हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट है 16 नवंबर 2025 और आज हम बात करने जा रहे हैं वीकली एनालिसिस के लिए कि आने वाले वीक में 17 से लेके जो वीक है 22 तारीख 21 तारीख तक क्या इस वीक में क्या होने वाला है। इसे हम देखेंगे आगे क्या क्या प्रोसेस है। जैसे हमने बात की निफ्टी की कि यहाँ से अपर ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट ए वेव था, 2 से 4 दिन का करेक्टिव फेज था। हमने बोला कि यहाँ से करेक्शन होगा ए वेव। ये बी और सी में ये क्या बन रहा था, हमने उसी दिन बात की थी, फ्लैट वेव बना था। फ्लैट में जो सी होती है 5 वेव होती है। ये करेक्शन यहाँ कंप्लीट हुई है। इस कैंडल ने इस पूरे एरिया को फास्ट ब्रेकआउट दिया है। देखो यहाँ से अगर हम इस पूरी वेव का जो सी वेव है उसको ट्रेंड लाइन लगाते हैं यहाँ से इस एरिया में, बार बार ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रही थी। देखो एक बार यहाँ पे, दो, तीन, चार, 5 बार इसी में एक ही कैंडल ने पूरे को ब्रेकआउट दिया फास्ट। अब क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन है। अगर कल जैसे मंडे को डिप आता है, हल्का सा मंडे को डिप आके और इसके हाई को निकालता है, जो इसका हाई है 25,940 के आसपास, तो जो डिप होगा उसके नीचे का बॉटम का लो और उसके हाई पे बाय करना। और यहाँ जैसे मानो इसका ये है इस एरिया पे, तो यहाँ इसका स्टॉप लॉस लगा के और इस एरिया पे बाय करो। बहुत अपर ट्रेंडिंग मूव मिला है, क्योंकि ये अब करेक्शन खत्म हुई है, सी फेज में ऊपर की साइड जाएगा। जैसे ए फेज है, इतना बड़ा करेक्टिव फेज मिला है हमें 25,500 से सीधा 900, मतलब 400 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट है। तो ऐसे ही कुछ ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकते हैं हमें, तो इसे हमें फोकस पे रखना है। निफ्टी को कल हो सकता है बड़ा अपर ट्रेंड है, अपसाइड में मूव है। देखो एनडीए जैसे ही जीती, पूर्ण बहुमत से आई है, 200 प्लस सीट आई है ना। इतना अमेजिंग जीते हैं बिहार के हिस्ट्री में, जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे मंडे से ही। हम बोल रहे थे लास्ट वीक में कि मार्केट को कहीं लग रहा है कि बिहार में इंडिया की गवर्नमेंट आ रही है। जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ बॉटम अप करना चालू किया था, रिजल्ट तो कल आया, लेकिन इस एरिया से बॉटम अप चालू किया। फिर यहाँ क्या हुआ, हमारे जो बिहार के एग्जिट पोल है वो आने चालू हुए वेनेसडे को, लेकिन उसके बाद से ही मार्केट कंसोलिडेशन करके डाउन फेज में था। फिर फ्राइडे को वो थर्सडे को शाम को क्या होता है, जो अमेरिकी मार्केट है नैस्डैक में काफी शार्प करेक्शन आती है बहुत ज्यादा, तो उनकी वजह से थोड़ा डिक्लाइन होता है। बट वो जो एनडीए की जीत की खबर थी, काफी मार्केट ने पॉजिटिव लिया, जैसे हमने बात की थी लास्ट फ्राइडे को, मंडे को, कि ये यहाँ से निकलेगा, और सेम वैसा ही हुआ और काफी अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिया है। निफ्टी अपर ट्रेंड में है, जिसे हम ट्रेंड देखने लायक है, बहुत अच्छा ट्रेंड है। सेम बैंक निफ्टी का देखो, ये देखिए, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये इसका ऑल टाइम हाई, ये वाला 58,288, सेम उसी एरिया पे है प्रेजेंट टाइम है। तो यहाँ से करेक्शन इसकी स्टार्ट, ये जो करेक्शन है यहाँ से खत्म होकर ये न्यू ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हुआ है। ये डायमेट्रिक वेव है, डायमेट्रिक में 7 लेयर्स होती है। यहाँ से आप ट्रेंड किया ए वेव, इसको कंसोलिडेशन करा बी, सी वेव इसको रिट्रेस करता है डी वेव, डी को फास्ट ब्रेकआउट दिया यहाँ पे इस कैंडल पे, और अब क्या करा, ऊपर ब्रेकआउट देके और कंसोलिडेशन में 2-3 कैंडल। तो इससे भी इस यहाँ भी हमारी सेम ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ये कंसोलिडेशन हो, हल्का सा डिप मिले और इसके हाई का जो हाई है 58,500 सी 600 के आसपास, इसको ब्रेक करे, वहीं हम इंटरेस्ट कर सकते हैं। और इसके जो नीचे का एरिया वहां हम देख सकते हैं कि कैसे क्या है। तो ये तरीके होते हैं बाइंग एंड सेलिंग करने के, कि किस तरीके से अपर ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और फिर यहाँ से ये ई वेव में वापस आएगा, फिर एफ में आएगा, फिर जी में वापस अपसाइड में जाएगा। तो अभी आने वाले काफी टाइम तक ये ट्रेंड में रह सकता है बैंक निफ्टी। देखो इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, डेली कैंडल कितनी अच्छी है। जो यहाँ करेक्शन खत्म हुई थी, हम यहीं से बात कर रहे थे कि इसमें एलिट वेव के अकॉर्डिंग क्या है। ये देखो यहाँ से, ये फर्स्ट वेव है, ये 2 है, थर्ड वेव, ये पूरी फोर्थ, यहाँ कौन सी हुई है, 5 वेव कंप्लीट हुई है। उसके बाद में ये बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये नीचे आई थी ए, ये बी, यहाँ कंप्लीट हुई सी वेव, ये एक्स वेव थी, इसे मार्क कर देते हैं ये एक्स वेव। ये लीजिए, बड़े ट्रेंड को कैसे समझना होता है, कहाँ करेक्शन है खत्म होती है, कैसे पता करें कि कौन सा सेक्टर जो भी आउट परफॉर्म करने वाला है। ये ए वेव, ये बी, और ये यहाँ सी कंप्लीट हुआ। सी में देखो कितनी बड़ी कैंडल्स आई, एक दो इसके हाई को निकाल दिया फास्ट, 10 कैंडल नीचे आने में लगे तो 2 या 3 में निकाला। तो यहाँ इसकी करेक्शन खत्म हुई, उसके बाद ऊपर गया कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। यहाँ ये ए वेव है, ये पूरी बी, सी में ऊपर गया, यहाँ कंसोलिडेशन था 10-15 दिन, फिर ये ब्रेकआउट का फास्टर। अब इसके अंदर ये इस वेव में, ई वेव में भी जो डायमेट्रिक बना के जा रहा है अपर ट्रेंड में, देखो ए बी सी डी, जैसे हमने 15 मिनट का, अभी ई में जाएगा ऊपर। कितनी अच्छी कैंडल है, 2 दिन के ये पूरी करेक्शन है, इसको निकाल के ऊपर ले गया, एनगल्फिंग कैंडल है ना। फिर ई हल्का सा 2 एक दिन पहुंच लेगा एफ में, और फिर जी वेव में। इस तरीके से ट्रेंडिंग मूव जाते हैं। अब देखो जो न्यू वेव होती है उसमें क्या गाइडलाइन होती है,
डायमेट्रिक के अंदर जितना ई वेव होता है हमारा सी वेव होता है उतना ही ई वेव होता है। तो मानो सी यहाँ से यहाँ तक है, तो ई एज एजम्पशन कर सकते हैं हम। ये गाइडलाइन होती है, कोई रूल नहीं होता, कोई स्टिक नहीं होता। ये एजुकेशन पर्पज से मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस यहाँ तक के ये टारगेट हो सकते हैं 5900 के आसपास के इस एरिया एज ए डायमेट्रिक जो ट्रेड बेस्ड फी एक्सटेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अभी 58,500 के आसपास किस तरीके से मार्केट अपर ट्रेंड में होता है। अब कौन कौन से सेक्टोरल थीम है जो हमें फोकस में रखना है इस वीक में। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निफ्टी फार्मा के बारे में। ये काफी टाइम से कंसोलिडेशन में इस एरिया से, लास्ट अक्टूबर से 2024 से अभी तक पूरा 1 ईयर हो गया। निफ्टी फार्मा में कोई शेयर रिटर्न नहीं दे रहा है। देखो, इस एरिया से पूरा कंसोलिडेशन में ट्राइंगल से पैटर्न है, ए बी सी, यहाँ पे डी और ये ई वेव यही कंप्लीट हुई। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही निकालना चालू होगा इस एरिया पे तो बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है हमें। क्यों? क्योंकि ये देखो लास्ट टाइम भी यहाँ से इस एरिया से निकाला, पिछले 2023 से निकालना चालू हुआ था। तो वहां से पूरा जो इंडेक्स है वो कितना परसेंटेज हो गया था। देखो 2023 में कितना था, 12,000 का इंडेक्स फार्मा का, सीधा 24,000 हो गया, डबल हो गया। 23 से 24 एक ही साल में इंडेक्स डबल हुए हैं। तो उनके जो पार्टिसिपेंट शेयर थे वो काफी बड़े ट्रेंडिंग में थे। ऐसे ही उसके बाद में ये करेक्शन होना लाजमी है। इस पूरी वेव का कितना करेक्शन हुआ है, देखो यहाँ जाते हैं रिट्रेसमेंट, हम चेक करते हैं कि ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ, इसको कितना करेक्शन दिया है 0.38.2%। तो ये बेसिक सा करेक्शन फेज है कि एक साल अपर ट्रेंड में था, एक साल कंसोलिडेशन में था, अब वापस हो सकता है अपर ट्रेंड में। तो इस सेक्टर को हमें पूरा फोकस में रखना है। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, डिफेंस सेक्टर भी काफी अच्छा लग रहा था, ऑटो काफी अच्छा लग रहा था। मैं जैसे गोल्ड के प्राइजेस चेंज हुए उस टाइम मैंने बात की मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम के लिए। तो वो देखो फ्राइडे को मुथूट अपर सर्किट पे था 10% में ना। तो ऐसे ही हमें पहले हमें ब्रॉडर थीम देखनी पड़ती है कि निफ्टी क्या कर रहा है, फिर उसके साथ जैसे अभी बैंक निफ्टी पॉजिटिव में काफी अच्छा और साथ में फार्मा। तो ये इस वीक के 2 हाईलाइटेड जो सेक्टर है वो रहेंगे, तो इन पे हमें फोकस करना है। साथ में अब हम देखते हैं कौन कौन से इस जो इनके पार्टिसिपेंट है वो अच्छा करते हैं। फर्स्ट पे अरबिंदो फार्मा, सेम वही जैसे फार्मा की करेक्शन है, इसमें भी वहीं से स्टार्ट हुई करेक्शन। ये देखो अब क्या कर रहा है, ये जो लास्ट में हाई बनाना चालू करा, देखो सीरीज ये हाई है, उसके बाद लो भी हायर लोज, तो हायर हाई हायर लोज के पैटर्न में चल रहा है ये। इस शेयर को हमें पूरे फोकस में रखना है। देखो इसमें सेम जो फार्मा ने किया वैसा ही कुछ था इसमें। उसके बाद में करेक्शन फेज में पूरा और काफी अब ट्रेंडिंग मूव में दिख रहा है अपर साइड में, तो इसे ही फोकस में रखना है। इसी के साथ है ल्यूपिन, ये देखिए इसकी हमने कई बार बात की कि एलिट वेव की 4th वेव में है यहाँ से। अब ये इस एरिया के अपर साइड के हडल को निकाले 2070 के आसपास, तो ये भी हमें चार्ट पे काफी अच्छा दिख रहा है। इसमें भी हाई राइज हाई लो निकल रहे हैं, तो ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं। इनको हमें फोकस में रखना है इन शेयरों को। साथ में ग्लेनमार्क फार्मा हो गया, आपका सिप्ला हो गया है। देखिए फार्मा ऑल सेक्टर थीम में रहेगा इस वीक के अंदर, इसको हमें पूरे फोकस में रखना है। फार्मा को, ये सिप्ला है, कंसोलिडेशन है, इस एरिया पे निकाल देगा ये, है ना। सन फार्मा देखिए, ये देखिए इसमें भी वही था सेम 2024 से करेक्शन में, और अब हाई राइज हाई लो बनना चालू हो गया। सेम उसी सेक्टोरल थीम पे चल रहे हैं सारे। साथ में हमने जैसे बात की बैंकों में, तो बैंक्स में हम ये देख सकते हैं सिटी यूनियन बैंक, जो हमने लास्ट वीडियो डाला है कि 5 ईयर का मल्टी ईयर ब्रेकआउट है यहाँ पे। उसके बाद में 5-6 दिन की कंसोलिडेशन है, कल फिर अच्छी कैंडल है सिटी यूनियन बैंक। इस जो रेक्टेंगल है ये वाला पूरा, इस रेक्टेंगल को निकाल के ये बाहर हो गया और अच्छी कैंडल दी है कल इसने बिल्कुल। ऐसे फोकस में रखने में, इसके साथ हम जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये शेयर भी हम जो पीएसयू सेक्टर है बैंक का स्पेशली उस पर फोकस करना है हमको, उसमें काफी अच्छा लग रहा है हमें ये ना। साथ में एक हमने कई टाइम से बात की डिफेंस के अंदर 2-3 शेयर है, उसमें से जो गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स है जीआरएसी, वो काफी अच्छा है। अब पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू दे रहे हैं इस एरिया पे कि रेक्टेंगल को निकाल रहा है। कंसोलिडेशन हुआ कल 5% अप साइड में था देखो, और ये अब इसमें भी ट्रेंडिंग में आना चालू हो सकते हैं। तो इस इन सबको हमें ध्यान में रखना है। और गाइस कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।